हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? मंदिर में चंदा चोरी हो गया है, अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अच्छा, हिंदू का पैसा हिंदू के पास गया, तो वही तो पूछ रहे हैं, बताना किसके पास गया? किस गरीब के तुमने लड़कियों की शादियां करवाई? किस गरीब के तुमने घर बनवाए? किस गरीब के तुमने इलाज करवाया? किस गरीब के बच्चे को शिक्षा दी उस पैसे से? तो बताओ ना, वही तो पूछ रही है जनता, कहाँ गया राम मंदिर का पैसा? हमारा देश, हम सबका देश, लेकिन अगर किसी हिंदू ने किसी मुसलमान की मदद करी दी तो तुमको मिर्ची क्यों लग रही है? क्या तुम लोगों ने नफरत फैलाने का ठेका ले रखा है क्या? पिंकी भाई की बातें सुनकर मेरा भी मन करा है कि 2-4 बैंक लूट डालूं और पुलिस पकड़े तो सेम बात बोल दूं। मैं तो कहता हूं कि अभी मौका पड़ा है, अब तो विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी को भी वापस इंडिया आकर यही बोल देना चाहिए। दोस्तों, एक नाम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है और आपने सुना भी होगा, पिंकी चौधरी। ये वो आदमी है जो अपने आप को सनातन धर्म का ठेकेदार बताता है। ये वो आदमी है जो हिंदू रक्षा दल का आदमी अपने आप को बताता है और हिंदुओं की रक्षा करने के लिए ये है, इस तरह की बातें ये सोशल मीडिया पर आकर करता है। और इसकी ना जाने कितनी नफरत से बड़ी वीडियो मुसलमानों के खिलाफ आपने देखी होंगी। दोस्तों, इसके घर की रोटी मुसलमानों का नाम लिए नहीं चलती। दोस्तों, ये आदमी सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करता है, चाहे मुद्दा कोई सा भी हो। दोस्तों, इसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर इसका साफ तौर पर यह कहना है कि जो राम मंदिर में चोरी की गई है, जो चोरी हुई है, वो हिंदुओं ने ही तो की है। जो पैसा चुराया गया है वो हिंदुओं की ही तो पास है, वो हिंदुओं ने ही तो चुराया है। तो इस चोरी से दूसरों के पेटों में क्यों दर्द हो रहा है, मुसलमानों के पेटों में क्यों दर्द हो रहा है? दोस्तों, इस तरह की बातें ये पिंकी चौधरी अपनी वीडियो के अंदर कर रहे हैं और इन्हीं का वीडियो मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूं, वो भी पूरे डिटेल के साथ। दोस्तों, शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पर होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, इन लोगों की इन बातों से इनकी मानसिकता का आप अंदाजा लगा सकते हो। ये नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि राम मंदिर की चोरी को भी ये लोग सही ठहरा रहे हैं। आप इन पिंकी चौधरी की बातें सुनकर हैरान हो जाओगे। अगर आप सच्चे सनातनी हो, अगर आप सच्चे लोग हो, इंसानियत को मानते हो, इनकी मानसिकता देखकर आपके होश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब से 2014 के बाद ये सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार आई है, ऐसे लोगों की मानसिकता बिल्कुल खराब हो चुकी है। ये लोग नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि अपने घर में ही चोरी जिस तरह से की गई है उसको सही ठहरा रहे हैं, ताकि मुसलमानों को बदनाम कर सकें, ताकि योगी जी की तारीफ कर सकें, बीजेपी की तारीफ कर सकें। लेकिन दोस्तों, हकीकत बात यह है, जिस तरह से ये चोरी की गई है उसके बाद विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है और लोगों का ये कहना है कि इन लोगों ने हमारे भगवान को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने हमारे भगवान के घर में ही चोरी कर ली। ये राम मंदिर में चोरी करने के बाद हमारी नजरों से गिर चुके हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं इन लोगों के खिलाफ। दोस्तों, आज मैं आपको जिस तरह की वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, जिस तरह की वीडियो आप देखोगे वो वीडियो देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देख लीजिए, फिर आपका मैं आपसे बात करता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने, जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया? अच्छा, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है, अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अच्छा, हिंदू का पैसा हिंदू के पास गया, तो वही तो पूछ रहे हैं, बताना किसके पास गया? किस गरीब के तुमने लड़कियों की शादियां करवाई? किस गरीब के तुमने घर बनवाए? किस गरीब के तुमने इलाज करवाया? किस गरीब के बच्चे को शिक्षा दी उस पैसे से? तो बताओ ना, वही तो पूछ रही है जनता, कहाँ गया राम मंदिर का पैसा? राम मंदिर में किसने दान किया, किसने नहीं किया, ये मत पूछ। तू ये बता कि तूने कितने का वहाँ चंदा दिया था, तूने वहाँ कितना दान दिया था? मैं कह रही हूँ भाई साहब, इसने 2 रुपए का भी चंदा नहीं दिया होगा। वो बंदा किसी को 2 रोटी खिलाने के लिए उसकी जात पात पूछता हो, वो राम मंदिर में चंदा जमा करेगा? हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? राम मंदिर का पैसा किसी हिंदू ने नहीं लिया, वो चोरी हुआ है। राम के घर से चोरी हुई है, जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा और जो चोरी करने वाला है वो तो भुगतेगा ही भुगतेगा, लेकिन जो चोरों का समर्थन कर रहा है ना,
वो उससे ज्यादा भुगतेगा, ठीक है ना। बताओ, एक तो राम मंदिर से चोरी कर रहे हैं, भगवान को तक नहीं बकस रहे हैं, हमारे राम जी को तक नहीं बकस रहे हैं। राम का नाम ले लेके जितना बदनाम इन्होंने हमारे राम जी को कर दिया इन दरिद्रों ने, है। और ऊपर से फिर सफाई कैसे दे रहे हैं कि हिंदू ने ले लिया। अरे किस हिंदू ने ले लिया, बताओ ना, बताओ। हिंदूवादी सरकार में राम का घर सुरक्षित नहीं है, राम के घर से चोरी हो रही, और ये बोल रहे हैं, ये नफरती अंधभक्त बोल रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। अंधभक्तों, कुछ तो ढंग के काम करो, और अगर कोई ढंग के काम नहीं कर सकते ना, तो कहीं चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मरो। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। आवाज हम उठा रहे हैं, दर्द इस मैडम को हो रहा है, आखिर क्यों? कहीं आपने भी तो कुछ अपना हिस्सा नहीं लिया है? हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम, हमारा देश, हम सबका देश, लेकिन अगर किसी हिंदू ने किसी मुसलमान की मदद करी दी तो तुमको मिर्ची क्यों लग रही है? क्या तुम लोगों ने नफरत फैलाने का ठेका ले रखा है क्या? और राम मंदिर में अगर चोरी हो रही है तो कहीं तुम लोगों ने ही तो नहीं की है जो तुम सफाई दे रहे हो क्या? भाई, जिन लोगों को ये मिर्ची लग रही है कि हम लोग आवाज उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने उस चंदे में से कितना चोरी किया है, बता दो। कितने आभूषण चुराए राम जी के? लेकिन सबको यह डिफेंड करना है कि राम मंदिर में चोरी हो गई है। अभी तुमको क्या फर्क पड़ रहा है कि हम आवाज उठा रहे हैं, तो तुम क्यों आ रहे हो वहां पे चोरों को डिफेंड करने? अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। हिंदुओं का दिया हुआ पैसा हिंदुओं के पास क्यों गया? हमने तो श्री राम जी को दिया था ना, तो फिर हिंदू कहां से आ गए इसमें? हाँ, श्री राम जी को दिया गया दान हिंदुओं के पास क्यों गया, जनता ये जानना चाहती है। लोक कल्याण के लिए दिया गया दान हिंदुओं के पास क्यों गया, जनता ये जानना चाहती है। और पिंकी मैडम, तुम इस पर सफाई ना दो तो ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि तुम बस वही काम करती हो जो नफरत फैलाने का हो। अब इसमें नफरत कुछ फैल नहीं रहा है तो तुम आओगे डिफेंड करने, तो कृपया करके ऐसा काम नहीं करो। औरत हो तो औरत की तरह ही रहो, मर्द बनने की कोशिश ना करो, ठीक? चढ़ावा चोरी के मामले में हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने कहा है कि हिंदुओं का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया तो इससे दूसरों को मिर्ची क्यों लग रही है। पिंकी भाई की बातें सुनकर मेरा भी मन करा है कि 2-4 बैंक लूट डालूं और पुलिस पकड़े तो सेम बात बोल दूं। मैं तो कहता हूं कि अभी मौका पड़ा है, अब तो विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी को भी वापस इंडिया आकर यही बोल देना चाहिए, अरे अगर हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने ले लिया तो बैंक को क्यों मिर्ची लग रही है। हिंदू विरोधी एसबीआई। आप उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ। सवाल उठा रहा है बाबरी मस्जिद के। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, ये कौन सा नशा करते हैं जो अनाप शनाप बकते हैं। इनसे बात करो आगरे की, ये बात करते हैं घाघरे की। इन दोनों के कारण ही हमारे देश का युवा दर दर भटका है। और यहाँ बात हो रही है राम मंदिर के चंदे की, और ये भी मस्जिद पे अटका है। अरे मस्जिद का मुद्दा मस्जिद वाले सुलझा लेंगे, तुम राम मंदिर के बारे में बताओ। जो सवाल किया गया है उसका जवाब दो। क्यों भटकाते हो ये देश वालों को? कुछ तो शर्म आती होगी तुम नीच इंसानों को। नहीं। हमारे देश में एक पार्टी है जो धर्म से बड़ी हो चुकी है। क्या बात कर रहे हैं? और उसके नेता भगवान से बड़े हो चुके हैं। इसीलिए मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर को सुनकर किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही, लेकिन चोर को चोर बोलने से भावनाएं आहत हो जा रही हैं। दीपिका पादुकोण की ऑरेंज बिकिनी देखकर जिनकी भावनाएं आहत हो जा रही थी, उसी कलर के कपड़े को पहनकर आज मंदिर से चढ़ावा चोरी किया जा रहा है, सोने चांदी हीरे के आभूषण चोरी किए जा रहे हैं, फिर भी इनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही है। दरवाजे पर कोई मुस्लिम डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर अगर आ जाए तो भी भावनाएं आहत हो जाती थी। ऐसे कट्टर लोगों की भावनाएं 40 दिन में 70 बार राम मंदिर में डाका डाला गया, ये खबर सुनकर भी उनकी भावनाएं आहत क्यों नहीं हो रही भगवान। सड़क पर नमाज पढ़ने से भावनाएं आहत हो जा रही थी, घर के अंदर प्रार्थना सभा करने से भावनाएं आहत हो जा रही थी, तो इन चोरों ने भगवान के घर में घुसकर उनकी प्रतिष्ठा को जब सड़क पे ला लिया, तो ये ज्ञान फैलने वाले 2 कौड़ी के बेरोजगार दल वालों की भावनाएं आखिर आहत क्यों नहीं हो रही है भगवान। जब धर्म खतरे में नहीं था तब तो दबा के भावनाएं आहत होती थी, आज जब धर्म खतरे में है, मंदिर खतरे में, स्वयं प्रभु श्री राम खतरे में है, तब भावनाएं आहत क्यों नहीं हो रही है। एक कहावत है, जब तक मूर्ख जिंदा है ना तब तक बुद्धिमान कभी भूखा नहीं मर सकता। अब आप खुद सोचिए, यही चोरी अगर किसी मस्जिद में हुई होती तो कितना ही बड़ा मौलाना हो, कितना ही बड़ा हाफिजी हो, उसकी क्या हालत हो चुकी होती अब तक। और यही चोरी अगर गुरुद्वारा में हुई होती तो कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो, उसके बल्ले बल्ले शावा शावा टोटे टोटे हो जाते। सही पकड़े हैं। चोरी किसी चर्च में हुई होती तब तक वो चोर सलाखों के पीछे होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अयोध्या के चोर, अयोध्या के चोट्टे खुले आम वीआईपी फैसिलिटी में सिक्योरिटी के साथ घूम रहे हैं, रोज नया कर्म कांड घोटाला कर ही रहे हैं। इसीलिए धर्म चाहे जो भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, कोई भी धर्म गलत नहीं होता। गलत लोग होते हैं जो अपने गलत कामों के कारण, अपने चोरी, अपने अपराधों के कारण अपने परिवार को, अपने धर्म को, अपने समाज, अपने समुदाय को बदनाम करते हैं। इसीलिए मूर्ख बनना बंद कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं ना, जिनकी भक्ति में आज स्वयं आप भगवान को भूल चुके हो, उनके मंदिरों को भूल चुके हो,
इनकी भक्ति करोगे ना तो ये कभी आपको परमात्मा से मिलन नहीं करवाएंगे। हाँ, समय से पहले अकाल मृत्यु में डालकर आपको जरूर परमात्मा से मिलन करवा देंगे। आपको नोटबंदी याद होगा, कोविड याद होगा, भगदड़ याद होगा, SIR याद होगा, CA NRC याद होगा। अकाल मृत्यु में कई लोगों को टिकट काटकर इन्होंने परमात्मा से मिलन करा लिया। राम मंदिर में हुई चोरी की जो जांच चल रही है, उस जांच की भी जांच की जानी चाहिए। जिस शातिर तरीके से ड्राइवर और चेले किस्म के लोगों पर FIR करके उन्हें जेल भेज दिया गया, जितनी चालाकी से एक भी जिम्मेदार पद पर बैठे आदमी के खिलाफ FIR नहीं हुई, चोरी की ये जांच खुद चढ़ावा चोरी की तरह ही संदिग्ध लग रही है। चोरी कई 100 करोड़ की हुई है, लेकिन बरामद कुछ लाख रुपए हुए हैं, यानी 1% से भी कम। ये चोरी का माल बरामद हुआ है या चोरी पर मिला कमीशन बरामद हुआ है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में अपराधों की जांच इसी तरह से होती है? सरकार अगर सच में राम मंदिर के चोरों को पकड़ना चाहती है तो उसे इस जांच की भी जांच करवानी चाहिए। क्या राम मंदिर के असली चोर सरकार की पहुंच से बाहर हो गए हैं? क्या राम मंदिर के असली चोरों को बचाना इतना ज्यादा जरूरी है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दोस्तों रुकिए, ठहरिए, अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है। अभी और पार्ट है इस वीडियो के, जिसको देखकर आप लोग बेहद हैरान हो जाओगे और आपको पता चलेगा ऐसे सनातनी लोगों की, ऐसे नफरती चिंटों की, ऐसे अनभक्तों की सच्चाई क्या है। दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा पिंकी चौधरी की किस तरह की मानसिकता है, ये किस तरह की बातें कर रहा है, और ये आदमी राम मंदिर की चोरी को सही ठहरा रहा है। और जो इल्जाम जिन पर लगे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदुओं ने ही तो चोरी की है, हिंदुओं के ही घर में पैसा गया है, तो मुसलमानों को और लोगों को क्यों दर्द हो रहा है। दोस्तों देखा आपने, ये इस चोरी में भी मुसलमान को ले आए, मुसलमान का इस चोरी के अंदर इन्होंने नाम जोड़ दिया। इनकी राजनीति, इनकी बातें और इस तरह की जो वीडियो बनाते हैं, इनकी रोजी रोटी मुसलमानों का नाम लिए नहीं चलती है। दोस्तों इनका बस यही काम है कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ किसी मुद्दे में भी टारगेट करना है, उनको बदनाम करना है, ताकि कुछ मुट्ठी भर लोग इनसे खुश हो जाएं और इनकी जय जयकार करें। दोस्तों अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको बेहद हैरानी होने वाली है। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। राम मंदिर के अंदर पैसा खा गए। अरे मैडम, हिंदू धर्म को ना बीजेपी, RSS और विश्व हिंदू परिषद से बचा लो, तो देश और धर्म दोनों बच जाएंगे। यू आर राइट ब्रो। इनको हिंदू धर्म के धन धान्य संपत्ति हिंदुओं की उस पे पूरा का पूरा कब्जा है इनका। ये चाहते हैं कि ये एक ऐसा हिंदू पैदा करना चाहते हैं जो है नरेंद्र मोदी को विष्णु का 11वां अवतार माने, RSS के आगे माथा टेके। वो कहते हैं ना, मैं अवतरित पुरुष बायोलॉजिकल नहीं हूँ। वो तो अपने आप को विष्णु का 11वां अवतार मानते हैं, उनके प्रवक्ता ने कह दिया था। पर वो तो ऐसे व्यक्ति है जो आज तक के सबसे फेलियर प्रधानमंत्री है। तो ये सीधी सी बात है, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा होना चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं तो कौन प्रधान? मैडम प्रधानमंत्री राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? राहुल गांधी एजुकेटेड है वो, और उसके साथ साथ जो है उनके पास जो है विरासत है और उनको सारा एक्सपीरियंस है। MP दो जगह से MP बने हैं, और राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा देश के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये है, अगर मुसलमान का नाम आ जाता है यहाँ पे कि कोई मुसलमान इसमें चोरी किया है, फिर क्या होता? पूरा का पूरा एकदम राम भक्त एकदम पैदा हो जाते, अच्छे राम भक्त पैदा हो जाते। आज सब मौन है। क्यों मौन है? अरे आप केवल हिंदू मुसलमान की बात करके राम लला का, जब से अयोध्या का मुद्दा भाजपा ने उठाया है, तब से लूटने का ही काम किया। ये झूठ है। शांति लूटी, भाईचारा लूटा, प्रेम लूटा, बच्चों का पेपर लूटा। वाह मोदी जी वाह। अब अमित शाह जी जो है राष्ट्रपति बनने का प्रयास करें। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। ये भी सही बात है, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। आगे बाबा, आगे बोलिए। और हमको जो है होम मिनिस्टर बनाएं। ना 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 बाबा जी, अपना फायदा देख रहे हो। किसी को प्राइम मिनिस्टर और किसी को प्रेसिडेंट बना के खुद होम मिनिस्ट्री हाथी आना चाहते हो। मेरे अंदर भी हिंदुत्व का जो है उबाल मार रहा है। उबाल मार रहा है तो चंदा चोरी करने वालों पर आवाज क्यों नहीं निकली आपके प्रभु? बोलिए कुछ। सनातन का, हिंदुत्व का, मानवता का खून उबाल मार रहा है। वो तो दिख रहा है, खून उबाल मार रहा है, इसीलिए होम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। मौका मिल जाए एक बार तो सीधे होम मिनिस्ट्री हथिया लेंगे और हिमालय पे चले जाएंगे। दोस्तों देख लिया आपने, ये सारे वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है और मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो देखकर आप लोग चौंक चुके होंगे और ऐसे आदमी की मानसिकता देखकर आपका भी दिमाग खराब हो चुका होगा। दोस्तों ये लोग मुसलमानों से नफरत करने में इतने अंधे हो चुके हैं
इतने अंधे हो चुके हैं कि राम मंदिर की चोरी को भी सही ठहरा रहे हैं। दोस्तों, आस्था जुड़ी है, करोड़ों लोगों की आस्था राम मंदिर से जुड़ी है और वो नहीं चाहते कि राम मंदिर में जिस तरह से चोरी की गई है, जिस तरह से वहां पर उनके दान दिए हुए पैसे चोरी किए गए हैं, वो हरकत दोबारा की जाए। दोस्तों, इन जैसे लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, ऐसे लोग आ जाते हैं बीच में सरकार को बचाने के लिए, ताकि आप और हम सरकार से सवाल ना कर पाए, ताकि आप और हम सरकार से नहीं पूछ पाए कि ये चोरी क्यों की गई है, ये किसके आदमी है और इन्होंने चोरी क्यों की गई है। दोस्तों, आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर जो मैंने अभी आपको दिखाई है, कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है लगातार जनता मंतर के ऊपर। कई दिन गुजर चुके हैं और वहां पर भूख हड़ताल भी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, सोनम वांगचुक और कई छात्र ऐसे हैं जहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, यानी अनशन कर रहे हैं। उन्होंने 2 दिन से ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है? हमारे देश की जो गोदी मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, वो क्या कर रही है? वो इस प्रोटेस्ट को क्यों कवर नहीं कर रही? दोस्तों, क्या आप जो लोग जानते हो, हमारे देश की मीडिया जब तक सरकार का आदेश उसको नहीं हो जाता तब तक वो किसी भी खबर को कवर नहीं करते। दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा वहां पर जो छात्र पहुंच रहे हैं वो किस तरह से मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं, मोदी जी का मजाक बना रहे हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर मोदी जी आपसे देश नहीं संभल रहा है, अगर आप देश की बातें नहीं कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दो, क्योंकि आपकी वजह से कई छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो रही है और ये प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आपने कहना माना होता। दोस्तों, लोगों का ये भी कहना है क्या वजह है जो आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं ले रहे हो। दोस्तों, जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट खत्म करने की एक ही शर्त है, जब तक एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। लगातार चलता रहा है और भूख हड़ताल पर, अनशन पर भी बैठ चुके हैं लोग। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस अनशन के बारे में, इस प्रोटेस्ट के बारे में? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से ये पिंकी चौधरी, ये नफरती आदमी, जिस तरह से लोगों के अंदर नफरत घुलता है, जिस तरह से राम मंदिर की चोरी में भी ये लोग मुसलमान को ले आए हैं, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।